हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारी जो लास्ट इसकी एक्सरसाइज है 5.3 उससे रिलेटेड हम टॉपिक को समझेंगे और उसके एग्जांपल्स करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, इसके बाद इसके विविध एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो बच्चों देखते हैं द्विघातीय समीकरण। देखो द्विघातीय समीकरण की अगर बात करें तो ये तुमने पहले पढ़ी भी होगी। द्विघातीय समीकरण कुछ इस प्रकार की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो समीकरणें होती हैं वो द्विघातीय समीकरणें होती हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो किसकी होती है, 2। इसकी घात मतलब जो सबसे बड़ी घात होती है वो 2 घात होती है, ठीक है। तो और इसमें क्या हो सकता है, ए बी और सी तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई हो सकता है 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक द्विघातीय समीकरण है। हो सकता है एक ही वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, -2x² माइनस 3x, ठीक है ना, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू प्लस माइनस बटे कुछ भी हो सकती है, या चर मान है इसका, ठीक है। तो इसका कोई भी मान हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या ये हो सकती है। ये मेरे ख्याल से पिछली क्लासेस में बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसका हल करते हैं। इसका हल करने की बात आए तो बच्चों सबसे पहले तो इसका हल अगर हम करते हैं तो तुमने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, जिसमें से तुम एक मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, गुणनखंड विधि द्वारा, कि गुणा करके पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हो, गुणा करके ये आए, जोड़ के या घटा के बीच वाला पोर्शन आए। कुछ इस तरीके का मेथड तुम यूज़ करते हो ना, ठीक है। लेकिन तुमने एक फॉर्मूला ऐसा भी पढ़ा होगा कि अगर जो तुम ये मेथड यूज़ करते हो ना कि गुणा करके इतना आए, जोड़ के इतना आए, उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करके भी इतना है और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ के या घटा के इतना है, लेकिन कभी कभी वो मेथड नहीं लगता, तब तुम क्या करते थे, तब तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। इस वाले फार्मूला नॉर्मली तुम तब यूज़ करते थे जब तुमसे वो गुणनखंड वाला मेथड नहीं लग पाता था, ठीक है ना। तुम सामान्य अगर गुणनखंड वाला मेथड जो है उसमें भी तुम सीधा डायरेक्ट इसको भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन गुणनखंड वाला थोड़ा सा ठीक बैठ रहा था, ठीक है। लेकिन जब उससे भी नहीं हो पाता था तो तुम्हारे पास ये एक फार्मूला था, x इक्वल टू, ठीक है, अगर याद होगा तुम्हें तो x इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना। ये b ये है x² का गुणांक a, x का गुणांक b और जो अचर पद है c, ठीक है। लेकिन एक चीज इस फॉर्मूले को लगाते हुए एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, क्या ये हमेशा जो समीकरण है उसको इस रूप में लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि c उधर जा रखा है, ठीक है ना, या bx उधर है, ठीक है। सब इसी रूप में होने चाहिए, तभी तुम फॉर्मूले को लगाओगे। तो इसका हल अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। और ये तुमको अगर याद हो तो ये पिछली क्लास में तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही हम यूज़ करने जा रहे हैं। अब फ़र्क क्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, क्या पहले का और अब का क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात तो ये बताता हूँ कि गुणनखंड वाले मेथड से अब कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोशिश भी मत करना कि तुम गुणनखंड वाला यूज़ करके, ठीक है ना, कि वाला मेथड यूज़ करने की कोशिश भी मत करना कि गुणा करके इतना आए, घटा के इतना आए, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। सब में तुमने यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे होने क्या जा रहा है बच्चों, होने जा रहा है कि क्योंकि तुम तो पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें क्या आती है, काल्पनिक संख्या भी आती है, आयोटा आता है ना, आई आता है ना इसमें, आयोटा। तो क्या होगा इस बार, क्या होगा इस बार, और आयोटा क्यों आता है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर क्या आता है, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव अगर आ जाए, ठीक है ना। तो वर्गमूल के अंदर एक खास बात होगी कि अब क्या आएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी होंगे ये वर्गमूल के अंदर नेगेटिव चीज आएगी, माइनस में चीज आएगी बच्चों। तो तुम्हें क्या करना है, उसको किस रूप में लिख लेना है, उसे आई के रूप में लिख लेना। और कैसे लिखते हैं ये मैंने तुम्हें पहले बताया था और अब दोबारा से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, कुल मिला के होने जा रहा है कि फॉर्मूला तुमने यही लगाना है, लेकिन क्या करना है, आयोटा के रूप में लिखना है। तो नॉर्मली होगा क्या, होगा ये कि जैसे ये है, ठीक है। अभी तुम्हें अच्छे से ये बात तुम्हें समझ में जो आएगी बच्चों, वो आएगी जब क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है यहाँ पे तुम्हें समझ में ना आ रही हो। अब अगर मैं क्या कर दूँ, माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस को यहाँ कॉमन ले लूँ बच्चों, तो ये तो माइनस 4ac प्लस का बन जाएगा ना, 4ac, और ये b² है, ये किसका बन जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और वर्गमूल -1 का मतलब कितना होता है, आयोटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आई लिख सकते हैं, ठीक है ना, और बटे 2a, ठीक है। लेकिन बच्चों तुम्हें जो अब क्वेश्चन करोगे ना, जो फॉर्मूला लगाओगे इसी से करना, इसके चक्कर में मत पड़ना। जो इसमें मैंने बस इतना किया, पहले इसको भी देख लो किया क्या इसमें केवल इतना किया कि चिन्ह बदल दिए।
माइनस वाले को प्लस कर दिया और प्लस वाले को कर दिया माइनस कर दिया, बाहर कितना लिख दिया, आयोटा लिख दिया। लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इसी वाले फॉर्मूले को लगाना और इससे मैं इस वाले फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में तुम कन्वर्ट करते जाना, ठीक है ना। और वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा, वो मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो अब हम वही कन्वर्जन में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, ये पहले भी बताया था, ठीक है, पहले भी बताया था। मान लो जैसे अगर ऐसे आया है, ठीक है ना, ये अलग से, मतलब ये कोई वैसा काम नहीं है, ठीक है, मतलब ये रफ भी समझ सकते हो, ठीक है। अगर ये बात मैंने पहले ही बताई थी, मान लो ऐसे लिखा है, याद होगा तुम्हें, पिछली या उससे ठीक पिछली वाली वीडियो में था, ऐसे करके मान लो है, सॉरी, मान लो वर्गमूल के अंदर -5 लिखा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें किस में, आई में। तो बताओ कैसे होगा, ये मैंने तुम्हें बताया था ना। तो ये इसी चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना। मैंने बोला था, मैंने इसका पूरा तुम्हें प्रोसीजर बताया था कि अलग अलग करके फैक्टर करके, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें लर्न भी करना है, इसको याद भी रख लेना। तो इसको तुम्हें क्या करना, अब बार बार फैक्टर करके बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें क्या करना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन जो भी इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन होंगे, उनकी खास बात तो ये होगी कि वर्गमूल के अंदर माइनस आएगा, लेकिन तुम्हें उन्हें आयोटा के रूप में लिखना। तो कैसे लिखोगे, उसमें तुम्हें ये करना बच्चों कि सबसे पहले तो उसका क्या करना, माइनस तुम्हें हटा लेना है, ठीक है ना। उसका माइनस हटा के और बाहर वर्गमूल के बाहर कितना लिख देना, आई, ऐसे करना। बस ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो इजीली ये हो जाएगा, ठीक है। मान लो एक और लिख देता हूँ, मान लो वर्गमूल -7 है, तो इसे कैसे लिखोगे, इसे वर्गमूल 7, ठीक है ना, और ये माइनस हटा के आई लिख लेना, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक है, ऐसे ये ठीक है। लेकिन सोचो अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा हो, वर्गमूल -9 है, तब क्या करोगे। तभी भी बच्चों करना तो तभी भी ऐसे ही है, वर्गमूल -9 है ना, तो भी तभी भी तुम ऐसे ही करोगे। वर्गमूल जो अभी रूल बताया, क्या बताया कि माइनस को हटा दो, वर्गमूल के अंदर ऐसे ही रहने दो, वर्गमूल 9 आई ना, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग ये इसलिए है कि हमें वर्गमूल, अभी तक वर्गमूल 5 का मान पता नहीं था, वर्गमूल 7 का मान पता नहीं था, लेकिन वर्गमूल 9 का मान तो पता है बच्चों। वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, वर्गमूल 9 का मान होता है 3, ठीक है ना। तो जो मान पता हो, जैसे वर्गमूल 25 आ जाए तो उसका मान तुम लिख दो 5, वर्गमूल 64 है तो 8, जिसके वर्गमूल तुम्हें करने आते हैं उसका वर्गमूल करके लिख दो, और जिनके वर्गमूल करने नहीं आते वो खाली ऐसे ही तुम छोड़ोगे। तो तुम अगर ये चीज़ करनी आ जाए, एक और लिख देता हूँ इसका एग्जांपल, जैसे कि मान लो वर्गमूल -25 है, ठीक है ना, तो 25 का भी हमें करना आता है, ठीक है ना। मैं लेकिन पहले पूरा लिख देता हूँ, लिखना वैसे ही है, वर्गमूल 25 आई, ठीक है ना। मतलब सीधा तुम्हें क्या करना, माइनस को बाहर ले जाके सीधा आई कर देना, ठीक है। और 25 का लेकिन इस बार तुम्हें वर्गमूल आता है तो 5 आई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये करना, ये चीज़ तुम्हें करनी आती है तो उसके बाद आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वही फार्मूला लगा के। मेन चीज़ है कि तुम्हें आयोटा में कन्वर्ट कर लेना, और फार्मूला तुमको जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में नहीं सोचना, इसी फार्मूले को लगाना बस खाली, जो तुमने नॉर्मली पढ़ा था, ये जरूर तुमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, पिछली क्लास में, -b प्लस माइनस अंडर b² - 4ac बटे 2 है। तो यही फार्मूला तुमने लगाना है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चंस में क्या करना, हल निकालना, मतलब x का मान निकालना है। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं उदाहरण 9, ठीक है। तो हल करो, किसे हल करना है, x² + 2 = 0, ये दे रखी है समीकरण। ये तो बहुत छोटी सी समीकरण बच्चों, इसमें क्या हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है। हमें x का मान ही तो निकालना है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये है, ये उस रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, x² मतलब ax² + bx + c। तो यहाँ पे ax² + bx वाला पोर्शन इसमें गायब है, मतलब b की वैल्यू 0 है, इस वजह से नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों आसान क्वेश्चन है, तो इसको वैसे मत करने लग जाना जैसे मैंने बताया। इस हमें तो x का मान निकालना है, तो ये तो आसान है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। जब इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन है तो तब वो मत करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इस प्लस का 2 है उसे कहाँ ले जाना है, जहाँ उधर ले जा लेना है, क्या हो जाएगा -2। तुम्हें x का मान निकालना है ना, तो x का मान निकालते हैं। जब भी x² बराबर कुछ होता है तो x बराबर जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम वर्गमूल कर लेते हैं, जो भी संख्या इधर होती है उसका वर्गमूल कर लेते हैं ना। और लेकिन ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे x² लिखा है, x से कितने मान निकलेंगे बच्चों, x के 2 मान आएंगे, ठीक है ना। एक प्लस में आएगा और एक किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो एक प्लस लिख लेंगे और एक माइनस में।
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और देखो जहाँ पे भी जो हमने किया था ये फॉर्मूला पढ़ा है, हम यहाँ पे प्लस माइनस क्यों पढ़ते हैं? प्लस माइनस हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि x जो एक द्विघात समीकरण में x के हमेशा कितने मान होते हैं? 2 होते हैं। तो एक बार प्लस लेके आएगा मान, एक बार माइनस, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया था वर्गमूल से पहले, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जब भी एक्स स्क्वायर बराबर कुछ होता है तो एक्स बराबर कितना आता है? 2 मान आते हैं, प्लस माइनस वर्गमूल हम करते हैं, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, इतना तुम कभी भी नहीं छोड़ोगे आंसर, तो तुम्हारे नंबर कुछ ना कुछ कटेंगे, जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना छोड़ोगे आंसर, क्योंकि हम आयोटा में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आयोटा में तुम्हारा आंसर जरूर लाना, तुम इतने में छोड़ दोगे ना तो नंबर कटेंगे फिर, ठीक है। तो तुम्हें क्या काम करना है, मैंने बताया था क्या करते हैं, जैसे मान लो वर्गमूल -5 है तो उसे वर्गमूल 5i ऐसे लिख देते हैं, इसका माइनस अंदर वाला माइनस हटा के और i लिख देते हैं। तो सेम यहाँ पे करना, लेकिन अंदर वाला माइनस, बाहर वाला तो रहने देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल 2 और उस i को कहाँ लिख लेंगे? बाहर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ गया। तो बस इस चीज़ का तुम ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। मेन चीज़ यही है कि जो वर्गमूल -2 है, वर्गमूल -3 है, इनको कैसे लिखना है, ठीक है। ये आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो बिना इसके हो गया था बिना फॉर्मूले के, x² + x + 1 = 0। अब ये वाला बच्चों क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला देखो, ये तो पूरा का पूरा ax² + bx + c उसी से होगा, ठीक है। इसको तो ऐसे नहीं कर सकते ना, तो ये तो फुल जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना किससे करेंगे, इसको हल लिख लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो लिखेंगे x² + x + 1 = 0 की तुलना किससे करने पर, ax² इसी के नीचे लिख देता हूँ + bx + c = 0 से करने पर। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी तुलना इससे कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमें a b c के मान निकलेंगे ना। a बराबर कितना हो जाएगा, x² का गुणा क्या, कुछ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, इसका मतलब किससे गुणा हो रखी होगी, 1 से। जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 ही से तो गुणा हो रखी होगी, ठीक है। x² गुणा 1 यानी कि x², तो a बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे भी कुछ दिख नहीं रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब x का गुणांक कितना होगा, 1 होगा, तो b बराबर भी कितना, 1। नेक्स्ट है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, c कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 हो गया, ठीक है। तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम सीधा इसका हल हम लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम बता सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, -b + -√b² - 4ac और बटे कितना पढ़ा था, इस पूरे के बटे में 2a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -b की वैल्यू कितनी है, 1 + -√b², b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर -4 × a × c, सभी 1 है, a भी 1, c भी 1, b भी 1, ठीक है ना। बट्टे कितना हो जाएगा, 2 × a का मान कितना, 1 है। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, लेकिन किसका 3, माइनस का 3 आया, कितना आया, माइनस का 3 आया ना। तो कुल मिला के वर्गमूल -3 आ गया है, ठीक है। सोचो मैंने लिख दिया वर्गमूल -3/2, ठीक है। अब देखो, अब जैसा कि मैंने बताया वैसे तो इसका आंसर आ चुका है, लेकिन इसका आंसर बच्चों अब ऐसे नहीं छोड़ना तुम्हें, हम आगे थोड़ी सॉल्व कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। नॉर्मली मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कुछ और हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसको हमेशा क्या करना है, तुम्हें आयोटा में जरूर कन्वर्ट करना है। अगर तुम इसको आयोटा में कन्वर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि तुमने क्वेश्चन क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, बहुत आसान तरीका उसको करने का। तुम्हें क्या करना है, वर्गमूल -3 है ना, तो क्या कर लेना, तुम्हें वर्गमूल 3 कर लेना बस खाली, और ये माइनस को हटा के बाहर कितना लिख देना, i लिख देना, बस हो गया क्वेश्चन। और बटे 2 ऐसे ही रहने देना, ठीक है ना, बस। अब यही फाइनल तुम्हारा आंसर हो गया है। तो बच्चों इस तरीके से फॉर्मूला लगा के a b c के मान निकाल के बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लास्ट इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ,
ठीक है, उदाहरण 11। ठीक है, 3 उदाहरण थे इसमें, तो लास्ट है वर्गमूल 5x² प्लस x प्लस वर्गमूल 5 बराबर 0 को हल करो, हल कीजिए। ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्या करें इसे करने के लिए। वर्गमूल 5x² प्लस x प्लस वर्गमूल 5 इक्वल टू 0 की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या है सामने पे दिख रहा है वर्गमूल 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि x की गुणा किससे हो रखी है, 1 से हो रखी है, x गुणा 1 x। ठीक है, तो b का मान 1 और c की वैल्यू कितनी है, वर्गमूल 5 है। ठीक है, अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका हल निकाल लेते हैं। क्या होगा, x बराबर हमारा क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस, फॉर्मूला वैसे तुम्हें पहले से जरूर याद होगा ये, और अगर याद नहीं है तो तुम जब ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जब भी करोगे और क्वेश्चन ये फॉर्मूला जब लगाते रहोगे तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद से ही याद हो जाएगा। ठीक है, -b प्लस √b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दूंगा, -b का मान 1 है, प्लस माइनस √b², b की वैल्यू 1 है ना, 1 का वर्ग -4 इंटू a का मान कितना है, वर्गमूल 5 इंटू c का मान भी कितना है, वर्गमूल 5। ठीक है, नेक्स्ट है बट्टे कितना है बच्चों, बट्टे 2 इंटू a का मान कितना, वर्गमूल 5। तो बस ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो ही गया है। 1 का वर्ग 1 हो गया माइनस। अच्छा ये बताओ वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 कितना होगा, पता होगा तुम्हें, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 मतलब 5। इसे वर्गमूल 5 का वर्ग भी बोल सकते हैं ना, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल करता है तो 5 बचा। या वैसे भी तुम्हें पता होगा वर्गमूल 5 एक ही के वर्गमूल की उसी वर्गमूल से जब गुणा होती है तो वर्गमूल हट जाता है और वो आंसर आ जाता है। तो वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 5 हो गया, बटे कितना हो गया नीचे, 2 वर्गमूल 5, 5 को 20, अब 20 में से 1 गया 19, किसका 19, माइनस का 19 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हें ज़्यादातर सारी संख्या, ज़्यादातर क्या सारी की सारी नेगेटिव में मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो -19 हो गया। बस लास्ट स्टेप देख लो, उसका क्या था बच्चों, क्या बताया था मैंने, बस खत्म हो गया। इसमें यहाँ पे नहीं, इतने पे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को, बस ये ध्यान रखना। क्या करना है तुम्हें, वर्गमूल -19 है ना, तो क्या करेंगे वर्गमूल 19 और हम आयटा इसको अलग से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, बस ये हो गया, बहुत इजीली इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सभी घर से करोगे, मैं एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा करा देता हूँ। ठीक है, मतलब सारे इजी हैं, इजीली ये हो जाएंगे, बस एक क्वेश्चन है जो प्रश्न नंबर 9, उसे मैं करा रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हम प्रश्नावली का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है ना, इजीली इसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और कोई अगर दिक्कत होगी तो वो मुझे बता दोगे, मैं उसको तुम्हें बता दूंगा सॉल्यूशन उसका क्या होगा। ठीक है, प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 9 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, x² प्लस x प्लस 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर 0 ये है। ठीक है ना, इसका हल ज्ञात करना पता ही है। ठीक है ना, तो हल करो। दरअसल ये हल करने वाली बात उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दी है कि नीचे दिए गए जो समीकरण हैं उनको हल कीजिए। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद उन्होंने समीकरण लिख दिए हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, तो हल करना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे जैसा कि अभी बताया हमने, x² प्लस x प्लस 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, a का मान कितना है, x² गुणांक कितना हो गया 1, b का मान भी कितना है x का गुणांक 1, और c का मान कितना है 1 बटे वर्गमूल 2। ठीक है,
ये क्वेश्चन कराने का मेरा क्यों मैं ये करा रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 1 बटे वर्गमूल 2, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, सी की वैल्यू है, इस पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो अभी एक चीज़ तो तुम्हें दिख रही होगी जो दिक्कत करने वाली चीज़ यहाँ पे, एक तो लग रही होगी वर्गमूल 2, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे कि जो बटे में इसके वर्गमूल 2 है ना, तो बटे से हटाने की कोशिश करेंगे। जब भी बटे में होता है ना कुछ भी चीज़, से बटे से हटाने की कोशिश करते हैं। तो बटे से अगर हमें हटाना चाहते हैं ये जो वर्गमूल 2 है, ठीक है ना, 4 एक तरीके से यहाँ पे 4 बटे वर्गमूल 2 हो गया ना, 4 बटे वर्गमूल 2। हम चाहते हैं कि इस वर्गमूल 2 के जो बटे में से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो बच्चों इससे क्या तरीका होता है, वैसे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम लोगों को पता होगा। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं हम, या इसको हर का परिमेयकरण करना भी कहते हैं, ठीक है ना। हर से हम वर्गमूल को हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हर में वर्गमूल है, ठीक है ना, उस हम क्या करते हैं, उससे हम क्या कर लेते हैं, उससे बच्चों हम ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं। अपने ए की वैल्यू नहीं रखी, ए की वैल्यू कितनी थी, 1 थी ना, ठीक है ना। तो बट्टे कितना हो गया 2 गुणा 1 2, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो हट गया ना नीचे से वर्गमूल, ठीक है। तो हम बटे में हम सामान्यतः वर्गमूल को हम नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बटे से वर्गमूल हटाने की कोशिश करते हैं। तो वर्गमूल 2 गुणा, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना हो गया 2, ये इतना हो गया, ठीक है बच्चों। तो अब इससे काट लेते हैं, -1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 दूनी 4। अब तुम्हें अब लगभग क्वेश्चन तो ये हो ही गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिक्कत लग रही है थोड़ी सी, अभी तक देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में बच्चों ये प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उनमें क्या हो रहा था, उनमें ये हो रहा था कि माइनस में कुछ चीज़ आ जा रही थी संख्या, मतलब -7 -8 -9, ठीक है ना, -3 -11 ऐसे आ रहा था। तुम -11 है तो उसे लिख रहे थे वर्गमूल 11 आई, ऐसे लिख रहे थे ना। इस बार माइनस में नहीं आ पा रहा कुछ पूरा का पूरा, ठीक है, बल्कि तुम्हें लग रहा होगा 1 माइनस ऐसे लिखा है ना, तो माइनस नहीं आ रहा ना, ठीक है। कोई बात नहीं बच्चों, ये संख्या है माइनस में, तुम ध्यान से देखोगे तो, ठीक है ना। क्यों है ये माइनस में, क्योंकि ये है 1, ये संख्या क्या है 1, ध्यान से देखो 1, और ये संख्या क्या लिखी है 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 संख्या क्या है 2 से बड़ी तो होगी, 2 की गुणा वर्गमूल 2 से रखी है, ठीक है ना। 1 दशमलव कुछ है वर्गमूल 2 का मान, 2 की गुणा उससे भी, 2 में से 1 को घटाया, तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है ना। लेकिन एकदम से नेगेटिव में जो आना चाहिए मान, वो हमें मिल क्यों दिख क्यों नहीं पा रहा, वो इसलिए नहीं दिख पा रहा बच्चों क्योंकि हम इसे घटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको इससे इसको घटाने, नॉर्मली क्या होता था, मान लो ये वर्गमूल 2 ना होता थोड़ी देर के लिए, मतलब हम इसको घटा पाते, ठीक है ना। तब हम 1 - 2, तब हम 2 में से 1 को घटाते तो -1 आ जाता, तब सीधा सीधा हमारा आंसर माइनस में आ जाता, ठीक है। तो इस केस में ऐसा कभी होता है ना, तुम चाहते हो इसे आई में लिखना चाहते हो, तो इस केस में बच्चों क्या करते हैं ये बता देता हूँ मैं। इस केस में हमेशा ये किया जाता है, ठीक है। इस केस में तुम्हें ये करना है कि तुम्हें यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेना बाहर, ठीक है ना। जो माइनस में दिख नहीं रहा था ना, उस माइनस को तुम खुद ही ला दो, ठीक है ना। तो माइनस को तुम जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या होता है, हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं ना, माइनस को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 है ये किसका बन जाएगा, माइनस का, और ये जो वर्गमूल 2 है ये किसका बन जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो अब तुम्हारी जो समस्या थी बच्चों वो सॉल्व हो गई है, जो तुम्हें माइनस मिल नहीं पा रहा था बाहर, क्योंकि तुम्हें बार बार हमेशा ऐसे मिल रहा था -7 -8 -9, वो मिल नहीं पा रहा था, वो मिल गया तुम्हें माइनस और ये। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस माइनस को हटा लेना, उसकी जगह आई लिख देना, बाकी इस क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो क्या,
इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, पहले प्लस वाला लिख दो फिर माइनस वाला लिख दो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे 2 वर्गमूल 2 -1, ठीक है ना। 2 वर्गमूल 2 प्लस वाला लिखा मैंने, फिर माइनस वाला लिखा, और ये माइनस को हम बाहर ले जा लेंगे, इसका क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको या तो ऐसे करो या एक दूसरा मेथड ही बता देता हूँ। कभी भी इस तरीके से अगर आता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा ये करना कि तुम्हें क्या करना है, चिन्ह बदल देने हैं, ठीक है। तुम्हें माइनस को प्लस वाले को माइनस कर देना, मतलब -1, और माइनस को प्लस कर देना और बाहर आई लिख देना। तुम ध्यान से देखोगे तो तुम अभी तक भी तो यही कर रहे थे, ठीक है। अभी तक भी तो तुम यही कर रहे थे, चिन्ह बदल के, अभी तक भी तो तुम यही कर रहे थे, चिन्ह बदल, जैसे ये था माइनस तो तुम चिन्ह बदल दे रहे थे, देखो माइनस का प्लस कर दे रहे थे और बाहर आई लिख दे रहे थे, चिन्ह बदल दे रहे थे ना। तो वही चीज़ एक तरीके से मैंने बोला तुम्हें, ठीक है। तो बस उसमें भी यही, इसमें भी यही बात है कि हमने चिन्ह बदल दिया, माइनस को कर दिया प्लस, ठीक है ना, माइनस को कर दिया प्लस। देखो 2 वर्गमूल 2 किसका था, माइनस का था ना, इसे हमने प्लस का कर दिया, ये प्लस का है, इसको हमने माइनस का कर दिया। मतलब चिन्ह बदल दो और बाहर आई लगा दो, ठीक है, बस तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस इसके अब जो बाकी के बचे क्वेश्चन है बच्चों वो होमवर्क में करोगे।